पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स। पहला क्या लिखा था बोर्ड पे? सब्जेक्ट। अब इसको एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुनना। पूरी इंग्लिश में ये बार बार काम आता है। वर्ब यूज करोगे तब सब्जेक्ट चाहिए, टेंस यूज करोगे तब सब्जेक्ट चाहिए, कंजंक्शन यूज करोगे तब सब्जेक्ट चाहिए, हर जगह सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हर उस शब्द को कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा गया। अबाउट whom you are saying something, about whom you are saying something। सब्जेक्ट हर उस शब्द को कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाए। नेहा पढ़ा रही है, नेहा सब्जेक्ट है। राधिका नाच रही है, राधिका सब्जेक्ट है। मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा दोस्त सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है जो सेंटेंस का मेन फोकस है, जिसकी वजह से वो सेंटेंस बनाया या लिखा गया है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड ना मैंने बच्चों में कुछ भ्रम देखे हैं, वो डिस्कस करूंगी, ध्यान से सुनना। बहुत से बच्चों के मुंह से मैंने सुना है कि मैम सब्जेक्ट को ना हिंदी में कर्ता कहते हैं, जबकि सब्जेक्ट की सही हिंदी उद्देश्य होती है बच्चों, कर्ता होती ही नहीं है। क्योंकि आपके सेंटेंस को लिखने का जो उद्देश्य होता है ना, वही सब्जेक्ट होता है। नेहा पढ़ा रही है, मुझे पढ़ाना आता है इसीलिए तो सेंटेंस बन पाया, समझे? तो सेंटेंस को लिखने का उद्देश्य ये है कि सेंटेंस बताना चाह रहा है नेहा नाम की एक टीचर है जो पढ़ा रही है। तो सेंटेंस को लिखने का जो उद्देश्य होता है ना, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। कई बार सब्जेक्ट कर्ता भी होता है। ठीक है, हर बार उद्देश्य। कोई आपसे पूछे सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्देश्य। सामने वाले बोले अरे नहीं गलत बता रहा, मैंने तो कर्ता सुना है, तो उसको ये जवाब देना जो मैं अब आपको समझा रही हूं, ध्यान से सुनना। कर्ता की हिंदी होगी, सही हिंदी होगी काम को करने वाला, काम को करने वाला। देखो, काम को करने वाला। अब इन दोनों में फर्क क्या है मैम? मैंने कहा दो सेंटेंस बना रही हूं, ध्यान से देखना। नेहा इज अ टीचर, और दूसरा मैंने कहा नेहा इज टीचिंग अस, नेहा इज टीचिंग अस। एक तो आया नेहा इज अ टीचर, एक आया नेहा इज टीचिंग अस। अब दोनों में ना सब्जेक्ट नेहा है, दोनों में सब्जेक्ट कौन है? नेहा। अब ध्यान से मेरी बात समझना, यहां पे तो नेहा काम कर रही है पढ़ाने का, पर यहां पे तो नेहा कोई काम नहीं कर रही। तो सब्जेक्ट को कर्ता सिर्फ तब कहते हैं जब वो सेंटेंस में काम करता हुआ दिखाई दे। जब वो सेंटेंस में काम नहीं कर रहा लेकिन बात उसी की हो रही है तो उसे उद्देश्य कहते हैं। ये इतना बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आधी दुनिया का खराब है कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता। बहुत बार ऐसा होता है बेटा, सब्जेक्ट वो होता है जो काम नहीं कर रहा होता। कोई काम थोड़ी कर रही हूं मैं एक टीचर हूं, इसमें मैंने कोई काम थोड़ी किया, मैं पढ़ा रही हूं, इसमें मैंने काम किया। तो आपने कर्ता सब्जेक्ट को तब बोलना होता है बेटा जब वो काम करता हुआ दिखाई दे। अगर वो काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो उसे कहा जाएगा उद्देश्य। हालांकि इंग्लिश में सेम है, सब्जेक्ट इंग्लिश में सब्जेक्ट है, पर समझ ये होनी चाहिए कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि हमेशा काम को करने वाला ही सब्जेक्ट हो। काम कर रहा है तो भी सब्जेक्ट, काम नहीं कर रहा है तो भी सब्जेक्ट, पर बात उसकी होनी चाहिए। पर बात उसकी होनी चाहिए, समझे? पर बात उसकी होनी चाहिए। जिसके बारे में बात हो रही है ना वही सब्जेक्ट है, चाहे वो काम करे चाहे वो काम ना करे। सब्जेक्ट के बारे में पॉइंट नंबर 2 मैंने कहा हेयर कम्स द बस। ये बताओ मैं किसकी बात कर रही हूं? इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? बात जिसकी करते हो ना वो सब्जेक्ट होता है, जरूरी नहीं कि वो लाइन के शुरू में हो। यहां तो ये लाइन के लास्ट में है, देखो
फिर भी तो सब्जेक्ट है ना। तो रट्टा नहीं मारना है कि सब्जेक्ट तो लाइन के शुरू में ही आता है, हाँ डेफिनेशन पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसे खाम खा के नखरेल लोगों से तो दूरी रहा करो। जिस चीज को जितना अच्छे से सुलझा के समझोगे इंग्लिश उतनी आसान होगी, जितना उलझा के समझोगे इंग्लिश उतनी मुश्किल होगी। इसलिए तो हिंदी भाषा में समझाती हूँ। टीचर इंग्लिश क्यों बोलती हिंदी हूँ, क्यों? हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, हिंदुस्तान के लोगों को इंग्लिश सिखानी है, अंग्रेजों को नहीं कि इंग्लिश बोल बोल के मैं इंग्लिश सिखाऊं। समझे? तो जितना सिंपल और सॉर्टेड और खोल के बेसिक समझोगे ना उतना बढ़िया से इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, चाहे सेंटेंस के लास्ट में है, पर हमें तो पता है ना जिसकी बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। बात बस की हो रही है तो पक्का बस सब्जेक्ट है। एक और सेंटेंस लिखती हूं, आ जाओ। मैंने कहा हु आर यू टू से एनीथिंग, हु आर यू टू से एनीथिंग टू मी। तुम होते कौन हो मुझे कुछ भी कहने वाले? मारते हैं ना डायलॉग बहुत सारे लोग, तू है कौन जो मुझे समझाए? तुम होते कौन हो मुझे कुछ भी कहने वाले? किसकी बात कर रही हो इसमें? जल्दी बताओ किसकी बात हो रही है, फटाफट बताओ किसकी बात हो रही है। अब ध्यान से देखो, यू है सब्जेक्ट क्योंकि इसकी बात हो रही है, ना तो ये लाइन के शुरू में है ना ये लाइन के लास्ट में है। तो रट्टा नहीं मारना कि सब्जेक्ट तो शुरू में ही आता है या सब्जेक्ट तो लास्ट में ही आता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में आपने कुछ कहा। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में आपने कुछ कहा। आ गई तीसरी बात भी समझ में? समझे? सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं बेटा, बस नाउन किसी चीज का नाम, प्रोनाउन एट द प्लेस ऑफ नाउन। इसके अलावा सब्जेक्ट और कुछ नहीं होते कभी भी। चलो अगली बात। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सब्जेक्ट एक ही शब्द होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अ टॉल ब्लैक डॉग इज हेयर। बताओ सब्जेक्ट क्या है? अ टॉल ब्लैक डॉग इज हेयर, बताओ सब्जेक्ट क्या है? बताओ किसकी बात हो रही है? जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट एक शब्द हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये समझा रही हूं। तो बताओ सब्जेक्ट क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है आई यू ही शी नेहा पिंकी डिंकी सब्जेक्ट होते हैं, बस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये पूरा सब्जेक्ट है। हम डॉग के नहीं, हम एक लंबे काले कुत्ते की बात कर रहे हैं, सिर्फ डॉग के नहीं, हम एक टॉल ब्लैक डॉग की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ डॉग की। समझे? तो सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट होना एक अलग बात है और एक से ज्यादा सब्जेक्ट होना एक अलग बात है। देखो कैसे सब्जेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कैसे? नेहा एंड नवीन टीच योर बैच। नेहा एंड नवीन टीच योर बैच। तो अब सब्जेक्ट दो हो गए, एक नेहा और एक नवीन। तो जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट एक हो, 2, 3, 5, 10, 100, 50 कितने भी हो सकते हैं। समझे? जल्दी बताओ। अगली बात तो और भी मजेदार है। बहुत बार तो ना इंग्लिश की लाइन में सब्जेक्ट दिखता नहीं है फिर भी होता है। बहुत बार तो इंग्लिश की लाइन में सब्जेक्ट दिखता नहीं है पर फिर भी होता है। सब्जेक्ट मिस्टर इंडिया होता है पर होता है। मिस्टर इंडिया समझते हो ना, गायब, पर होता है। कैसे? देखो, आपने सुना है ना लोगों के मुंह से ओपन द डोर। अब कोई आपसे पूछे इसमें सब्जेक्ट क्या है, या फिर आपने सुना हो गेट आउट। अब कोई आपसे पूछे इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो जो अज्ञानी बच्चा होगा ना, जिसके बेसिक्स नहीं होंगे, वो बोलेगा सब्जेक्ट है ही नहीं। और जिसको सब्जेक्ट की सही समझ होगी ना, वो जवाब देगा इसमें यू है सब्जेक्ट। दिख नहीं रहा, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की एक टाइप होती है जिसे कहते हैं अंडरस्टूड सब्जेक्ट, यानी जहां बिना बताए भी पता हो कि सब्जेक्ट कौन है। मैंने कहा दरवाजा खोल दो, तो दरवाजा अपने आप को खुद थोड़ी खोलेगा।
जो मेरे सामने खड़ा है उसी को तो कह रही हूं ना दरवाजा खोल दो, मैं कह रही हूं गेट आउट। क्या बोल रही हूं? गेट आउट। किसको कह रही हूं? जो सामने है उसको कह रही हूं। तो बेसिक सेंटेंस तो यू गेट आउट है ना, बस यू बोलते नहीं है क्योंकि सामने ही तो है, बोलने की क्या जरूरत है। यू ओपन द डोर है ना सेंटेंस तो, पर यू बोलते नहीं है, सामने ही तो है वो बंदा, बोलने की क्या जरूरत है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहते हैं। ये सेंटेंस में दिखते नहीं है पर होते हैं। सब्जेक्ट की टाइप होती है जिसे इनडेफिनेट सब्जेक्ट कहते हैं। इनडेफिनेट का मतलब है जहां पे सब्जेक्ट आ तो गया पर पता नहीं लग रहा है कौन। तो जहां सब्जेक्ट आ तो जाए पर पता ना लगे एक्चुअल में है कौन। कैसे मैम? मैंने कहा समवन हैज स्टोलन माई बैग। समवन हैज स्टोलन माई बैग। तो ध्यान से देखो, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया। अब कोई आपसे पूछे बैग किसने चुराया, तो आप बोलोगे पता नहीं कौन था पर किसी ने तो चुराया है। लेके तो मैं पक्का गया था बस में, कोई तो है चुराने वाला, पर आपको पता नहीं है वो कौन है। तो सब्जेक्ट तो पता है समवन। कोई पूछे सब्जेक्ट क्या है? समवन, पर पूरा क्लियर नहीं हो रहा है कौन। समवन, एनीवन, नो वन, बहुत सारे हैं।